हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एंगल कैसे निकालते हैं, यानी डिग्री कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा लाइन किधर से किधर जा रहा है। तो ये जो है वर्टिकल रोलिंग है। क्या है? वर्टिकल रोलिंग है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग नहीं है। तो ऐसे ही आज हम लोग पूरा बहुत ही आसानी से इसमें दो स्टेप हम लोग सीखेंगे, दो तरीके सीखेंगे कि कैसे वर्टिकल रोलिंग निकालते हैं। सबसे पहले जो भी आपका ये पाइपिंग का रोलिंग है, पाइपिंग का ड्राइंग है, इसका सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखना है, कौन सा दिशा से कौन सा दिशा में जाना है। इसका एन किधर है, यानी एन आपका इधर है। तो एन इधर है, तो आपको जब भी कोई आप पाइपिंग का रोलिंग देते हैं, ये कौन सा रोलिंग है? वर्टिकल रोलिंग है। ये कौन सा रोलिंग है? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग नहीं है। तो जब भी आप देखते हैं तो आपको पहले ये वाला देखना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट सीखेंगे कि इसका डिग्री कैसे निकालते हैं और कैसे निकालेंगे, कितना डिग्री में है, कौन सा लाइन कितना डिग्री ऑफसेट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ये वाला, जब भी आप रोलिंग का ड्राइंग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, डबल रोलिंग हो, कोई भी डिग्री रोलिंग हो, आपको जब भी आप देखते हैं तो आपको ये देखना है कि ये डिग्री, ये वाला लाइन आपको फॉलो करना है। अगर ये डिग्री नहीं है तो आपको ये लाइन फॉलो करेंगे। अगर डिग्री है, रोलिंग है, तो आपको ये लाइन, तो यानी हमारा एन का डायरेक्शन इधर है, एन का डायरेक्शन इधर है, तो आपको ये देखना है। तो ये किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। ईस्ट और ऑफ हो रहा है, ठीक है। फिर ऑफ हो के फिर आपका ये साउथ में, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ठीक है। और साउथ से फिर आपका ऑफ हुआ, फिर ऑफ से आपका ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट से फिर आपका ऑफ हो रहा है, और ऑफ से फिर आपका नॉर्थ, और ऑफ में जाके इधर फील्ड ज्वाइंट आपका आ गया, ठीक है। या बट ज्वाइंट आप भी बोल सकते हैं। ये जो रोलिंग है, जब भी हम देखेंगे जैसे ईस्ट में जा रहा है और ईस्ट होके ऑफ जा रहा है, अगर ये दोनों नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर, तो आपको ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि ये 45 डिग्री में है। इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये नंबर आपका सेम नहीं है तो ये डिग्री 45 में नहीं है, कमती है या जास्ती है, ठीक है। तो जब भी आप ये जो एंगल है, ये एंगल, ये जब भी आप कोई भी लाइन देखते हैं तो एक आपका 90 का एंगल ये बनता है, ठीक है। एक आपका 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये आपके, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको डिग्री निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब भी आप देखते हैं तो एक ये 90 का कोण बनता है, एंगल बनता है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जब भी आप एंगल निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि हमारा लाइन ये ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट और ऑफ जा रहा है। तो क्या निकालना है हमको? ये लाइन का निकालना है। तो जब भी आप ये लाइन का निकालनी है तो एक 90 डिग्री का एंगल बनता है ये वाला। तो सबसे पहले आपको ये क्या हो जाएगा, इसको निकालना है। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे? लंब ले लेंगे। इसको लंब और इसको आधार यानी बेस इसको ले लेंगे। इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस, इसको आधार भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। और ये होने के बाद आपको निकालने के लिए अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। और देखिए, तो देखिए, जो भी आपको एंगल निकालना है, जिसका भी आपको, अगर इसका एंगल निकालना है यानी डिग्री इसका निकालना है, तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला आपका आधार बेस कहलाएगा। तो ये आप अगर समझ जाते हैं तो आपको कभी भी निकालने में, तो एक पहले निकाल के चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये, तो देखिए इसको जब भी आप निकालते हैं तो जैसे ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके सामने वाला एंगल जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी, और इसके ये 90 का एंगल बन रहा है तो ये आपका बेस कहलाएगा यानी आधार कहलाएगा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 306। तो देखिए 42 भागे, ऐसे ही आपको निकालना है 306 बराबर
ये आपको शिफ्ट दाबना है, शिफ्ट, ये 10 इन्वर्ट दाबना है, बराबर आपका ये डिग्री निकल के आ गया कितना 7.815, ये आपका निकल के आ गया। तो देखिए पाइपिंग में जब भी कोई रोलिंग होता है तो आपका एक एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आप समझ लेंगे तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, जो भी आप डिग्री निकालते हैं तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा डिग्री निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपको इसमें दो कंडीशन, दो इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलने वाला है। अगर वर्टिकल रोलिंग मिलता है तो आपको ये एलिवेशन देख लेना है, इसका हाइट यानी कितना है, कितना हाइट है। ये 45 मीटर 3 दे रहा है, ठीक है, यानी इसका एलिवेशन हाइट, ये EL में शॉर्ट में लिखना है। ये वाला ड्राइंग में आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में लिखा है, बट मैं क्या कॉपी किया हूँ कि ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसका एलिवेशन कितना है, 45 मीटर 3 है, ठीक है। आपको ये वाला ड्राइंग में ये एलिवेशन सभी पे दिया हुआ है, तो आप एलिवेशन से भी डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा ये वाला एंगल पे कितना एलिवेशन है और ये वाला एंगल पे कितना एलिवेशन है, ये वाला एंगल पे कितना एलिवेशन है और ये वाला एंगल पे कितना एलिवेशन। तो आप एलिवेशन से भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा डिग्री, हमारा वर्टिकल जो रोलिंग है ये प्लेटफॉर्म से हमारा इतना ऑफ हुआ है। तो आप अगर ये चाहेंगे तो आपको ये टोटल अगर फैब्रिकेशन किया हुआ है तो आपका ये इसी से डिवाइड करके आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि हमारा ये वाला साइड पे 45 मीटर 3 है और ये वाला साइड पे हमारा 45 मीटर 131 है। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते। हम ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो ये वाला भी एंगल हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल का निकाले तो 7.815 आया। और ये वाला एंगल आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी एंगल का, जब भी आप ये वाला एंगल निकाल रहे हैं तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल निकाल रहे हैं तो आपको ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला आपका बेस होगा, ठीक है। ये आप समझ जाते हैं तो आपको कभी भी डिग्री निकालने में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपको पहले क्लियर करना है कि हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला। जब भी कोई एंगल निकालते हैं पाइपिंग में तो आपको अगर ये वाला एंगल निकालते हैं तो ये वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। अगर ये वाला निकालते हैं तो ये वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो सेम आपको ऐसे ही निकालना है। तो देखिए 306 डिवाइड 42 बराबर शिफ्ट 10 इन्वर्स। तो आपका ये कितना निकल के आ गया 82.184 ये डिग्री निकल के आ गया। और ये वाला जो एंगल निकाले थे तो 7.851 आया था। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल निकल के आ जाएगा, यानी 89.00 ये इंड वाला में छोड़ दिया था 7.185 और आगे वाला छोड़ दिया था। तो ये आपका जब भी आप देखिए तो जब भी कोई पाइपिंग में रोलिंग होता है तो आपको 180 डिग्री का एक आपको ये वाला, तो ये किधर जा रहा है, नॉर्थ से आपका साउथ में जा रहा है और ऑफ हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल होता है कभी भी आपको ये माइंड में रखना है कि ये वाला एंगल कभी भी 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होता है। ये आप समझ जाते हैं तो आपको कभी भी डिग्री निकालने में कंफ्यूज नहीं आएगा। तो आपका जब भी आप एंगल निकालते हैं तो ये वाला एंगल निकालते हैं तो आपका ये वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो आपको अभी इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ, उसको बाद में कुछ और बताऊँगा। तो ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको देखिए ये 13 भागे 600 तो बराबर शिफ्ट
टेन इनवर्स, तो आपको बराबर कितना आ गया 1.24 डिग्री आपका निकल के आ गया, यानी 1.241 आपका ये डिग्री निकल के आ गया, ये आपका डिग्री निकल के आ गया। तो आपको अगर ये वाला एंगल निकालना है तो कभी भी आपको ये माइंड में रखना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री में होता है, तो ये वाला एंगल निकाले तो 1.241 आया आपका निकल के। तो ये एक और बात देखिए, अभी ये आपका एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो ये तीनों एंगल का ये एंगल और ये एंगल आप सम करेंगे, यानी तीनों प्लस करेंगे तो आपका 180 डिग्री आएगा, यानी 180 डिग्री ये होता है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री में है, और ये निकाले एंगल, ये वाला एंगल निकाले तो आपका निकल के कितना आया 1.241 आया निकल के। तो अभी मैं निकाल के आपको 180 दिखा देता हूँ ताकि जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल निकाले हम, तो आपका निकल के कितना आ गया था 1.241 आया था। तो आपको तो ये वाला एंगल अभी निकालना है हम लोग को, तो ये वाला एंगल निकालना है तो आपको ये वाला इसको लंब और इसको आपका बेस हो जाएगा। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखिए 600 भागे 1313 बराबर ये वाला आपको शिफ्ट दबाना है, तो शिफ्ट ये 10 इनवर्स, तो बराबर आप करेंगे तो आपका कितना निकल के आ गया 88.758 आके निकल के आ गया। इससे पहले वाला निकाले थे, ये वाला एंगल निकाले थे तो 1.241 आया था, तो दोनों को बराबर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये 89.354 आ गया। तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ये, तो प्लस करेंगे, प्लस 90 बराबर आपका कितना निकल के आ गया 179.354 आया आपका, यानी 180 ये आपका निकल के आ गया। ये पॉइंट में ये 1.42 में छोड़ा था, इसका एंगल निकाला तो आगे वाला आगे वाला नंबर में नहीं लिखा, तो आपका ये कितना 180 डिग्री। ऐसे आपको ये माइंड में रखना है कि ये वाला एंगल जब भी हम कोई भी ड्राइंग पाइपिंग का देखते हैं तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा, और ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाला एंगल आप लंब हो जाएगा और ये वाला आपका बेस यानी आधार हो जाएगा। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से कोई भी डिग्री। और ऐसे निकालने के बाद आपको ये आगे किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जाने के बाद आपका ऑफ में जा रहा है, ऑफ में जा रहा है, और ऑफ में जाने के बाद नॉर्थ में जा रहा है, फिर ऑफ हो रहा है। तो ऐसे आपको ये क्या है कि आपका ये टोटल ये जो पाइप में स्लोप होता है, ये स्लोप न देकर आपको ये डिग्री दे दिया है, ठीक है। अगर ये स्लोप दिया होता, अगर आपको स्लोप निकालना आता है तो अच्छा है, और स्लोप नहीं आता है तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये स्लोप न देकर आपको ये डिग्री दे दिया है, ठीक है। और इसलिए आपको ये दोनों डिवाइड करेंगे, आपको 45131 और ये करेंगे माइनस करेंगे 4500, तो आपका निकल के कितना आ जाएगा 128, यानी 128 mm आपका निकल के, यानी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जो भी लाइन है ये ऑफ हुआ है, ये वर्टिकल रोलिंग है तो ठीक है, ऐसे ऑफ होगा। तो यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको 128 mm ये टोटल ऑफ हुआ है। तो आप ऐसे भी आपको ये वाला एलिवेशन दिया है, ये एलिवेशन दिया है, तो आप एलिवेशन देख के आपको रोलिंग करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप एलिवेशन देख के आप यहाँ का एलिवेशन कितना है उसी हिसाब से, ये एलिवेशन है मान लीजिए 45003 है, और यहाँ जितना है आप डिवाइड करके माइनस करके ये वाला में ये माइनस करके आपको जितना mm आ रहा है उतना mm ये इल्बो सेंटर तक का आपको देता है एलिवेशन। जब भी आप पाइपिंग में काम करते हैं तो सेंटर टू सेंटर देता है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि ये डिवाइड करके जितना आ रहा है आप ये लाइन यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। आपको रोलिंग करने का आपको
कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसे ही आप पूरा आसानी से बहुत ही निकाल सकते हैं। बट ये क्या है कि ये उतना रोलिंग जो चाहिए वो नहीं है, बट आपको ये जो जिसको स्लोप बोलते हैं कि आपको ये स्लोप न देकर आपको ये डिग्री में दे दिया है। अगर स्लोप दिया होता, ये स्लोप न देकर आपको ये डिग्री में दे दिया है, तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। और वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करके सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।